विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। हालेलुया। क्या दाऊद जी कह रहे हैं, हे परमेश्वर क्या कर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। आज आपको दिख रहा, आज आपको लग भी रहा होगा कोई है परमेश्वर की सेवा के लिए कि बिल्कुल जी जान से परमेश्वर की सेवा कर सके, कोई नहीं रहा। एक दाऊद वहां पे रोके परमेश्वर का जदान, जो वो रो रहा है और गिड़गिड़ा रहा है परमेश्वर के सामने, कह रहा है कि परमेश्वर बचा ले, कि एक भी कोई क्या परमेश्वर का सेवा किया भक्त नहीं रहा। हालेलुया। कोई भी एक भी बंदा आज मेरे को बताइए कोई है जो परमेश्वर के लिए दिन रात के लिए, जहाँ परमेश्वर को जैसे कि एक कहते हैं किसी चीज को ढूंढना अंदर से बिल्कुल उसको कि इसकी सच्चाई जानने की इसमें क्या छिपा है, कोई नहीं रहा। हालेलुया। मनुष्य में से विश्वास मर मिटे। हालेलुया। विश्वासी लोग क्या मर मिटे। आज कोई किसी पे विश्वास करता है? कोई भी नहीं करने के लायक ही नहीं रहे। मैं चाहूं कि हाँ ये मेरा साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा, कोई रिश्तेदार साथ नहीं देगा, क्योंकि वो विश्वास के योग्य है ही नहीं। कोई पड़ोसी पे भी हम विश्वास करते वो भी घात कर जाता है, करता है कि नहीं जी? करता है कि नहीं जी? केवल सिद्धू के साथ करता और किसी के साथ नहीं करता, कोई भी साथ नहीं देता, पर खुदा साथ देता है। हालेलुया। तो खुदा की महिमा करता है, वो कभी नहीं छोड़ता, कभी वो, मैं कहता हूँ कभी ना टलने वाला परमेश्वर है। अगर बोल दिया कि आज तेरी बीमारी जाएगी तो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि जिंदा परमेश्वर है वो। अभी जब माइक नहीं चल रहे थे तो अभी क्या बोला था, कोई नहीं रोक सकता हमें उसकी आराधना करने से। हालेलुया। तू जो साथी खड़ा है खुदा, तू जो साथी खड़ा है खुदा, क्या जरूरत है करने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परिस्थिति। नहीं रोक सकते हमें उसकी, खुदा की परिस्थिति करने के लिए। अगर हमारे अंदर वो जुनून है, अगर हमारे अंदर वो खुदा का प्यार है, अगर हमारे अंदर वो खुदा का वचन है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। शैतान को हरा देंगे खुदा के नाम से। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर है वो। हालेलुया। परमेश्वर बहुत आशीष दे आप सभी को। दूसरा बात ये कहता है, प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करता है। हालेलुया। अच्छा, आप लोग आजकल रियलिटी जानते हैं ना इस वर्ल्ड की, कैसा एनवायरनमेंट हो रहा है, कैसा एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर कोई आपके मुंह में सच नहीं बोल सकता। हालेलुया। एक जीवित खुदा है जिसने अपनी सारी सच्ची बातें अपने श्वास से रची जीवित कलाम है, और आज एक यही जीवित कलाम है जो आपके मन को तसल्ली दे सकता है। हालेलुया। एक वही सच्चा और जीवित परमेश्वर जिसके ऊपर आप दिल खोलकर बिना किसी शक के आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन आज पृथ्वी में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं बचा जिसके आप ऊपर भरोसा कर सके और उसे अपने दिल की बात बता सके। प्रभु ने अपने दास को हमारे बीच में भेजा है। पता है, प्रभु के दास खुदा ने बोला है कि उन्हें दुनिया आदमी योग्य समझो, और एक ये और वो जीवित परमेश्वर, और जीवित परमेश्वर का ये जीवित कलाम, यही चीज है जो हमारे साथ भरोसेमंद है। हम इन्हीं लोगों के साथ अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। जीवित परमेश्वर ने इस प्रकार से अपने वचनों में लिखा है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वो एक भरोसेमंद और विश्वास योग्य परमेश्वर है। विश्वास योग्य का मतलब होता है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सके, विश्वास कर सके। और आपको पता है कि यहाँ जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उन सबके जीवन में अद्भुत गवाही कैसे बनी। उन्होंने खुदा पर भरोसा किया, अपनी सारी बातें इस खुदा के बगल में आकर खुदा से शेयर की, और आज देखिए आप लोग कितने खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। आनंदित और मगन होइए, क्योंकि एक वो जीवित परमेश्वर है जो आपके साथ है। और वो ऐसा परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मालिकों का मालिक है। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आपको बहुत आशीष दे। हर एक वचन
वचन पूरा होगा। इसमें से एक बिंदी भी नहीं टली बिना पूरे को नहीं रहेगी। तो आपके साथ ऐसा होना है। अभी आगे पढ़ेंगे तीसरा पद क्या है? जिससे बड़ा बोल निकलता है राजा। हालेलुया हालेलुया। इस आयत के अंदर एक एग्जांपल याद आ रहा है। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर को सभी चापलूसी बोलने वाली जुबानों को और बड़ा बोल बोलने वाली जुबानों को क्या करेगा? काट देगा, मतलब खत्म कर देगा। कितने लोगों को टाइटैनिक जहाज के बारे में मालूम? क्या बोला था उसके ऑनर ने? इसको तो खुदा भी नहीं हवा सकता है ना। पहले तो लोगों के लिए बोला उसने कि इसको तो कोई खत्म ही नहीं कर सकता, लेकिन उसका लास्ट वर्ड था वो बहुत ही खतरनाक था। उसने बोला इसको तो क्या ईश्वर भी क्या नहीं कर सकता, डुबो नहीं सकता, है ना। और बोला तो फर्स्ट टूर के अंदर ही एक छोटे से माउंट से टकरा कर वो ऐसा खत्म हुआ कि आज भी टाइटैनिक का कोई अता पता नहीं है। कोई चीज खत्म होती है तो मतलब उसका एक निशान मिलता है, उसका एक सिंबल मिलता है, कोई ऐसी चीज मिलती है जिसके वजह से पता चलता है। पर बताते हैं टाइटैनिक का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर हाथ उठाता है तो कोई बच हालेलुया कोई बच नहीं सकता। तो इस वचन का जो मैं मतलब समझाऊं, जो मैंने अपने जीवन में इस वचन को लिया वो ये है कि कभी भी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। कभी भी कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए जो परमेश्वर को शोकित करती है या फिर मनुष्य को भी शोकित करे। और अगर मान लीजिए कोई बातें है ना, तो कभी भी ऐसा वर्ड आप किसी को ना बोलो कि आपके बोलने से किसी को हर्ट हो, आपके बोलने से कोई गलत बात, कोई गलत वर्ड किसी के जब आपके मुंह से निकलेगा तो कोई परेशान हो, आपको दुखी हो, है ना। किसी ने एक बात बताई कि एक पिताजी उसके बेटे को, उसका बेटा आया, उसके पिताजी ने उसको बोला कि तू कहीं जाकर मर जा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, फिर उसको कोसा, उसको गलत बोला और उसके माइंड में आया, वो गया और उसको क्या एक्सीडेंट में अपनी जान दे दी। अगर शायद उसके पिता उसको ऐसा नहीं बोलते, थोड़ा और डाल देते कि ये वर्ड नहीं बोलते, जा तू जाकर मर जा, तो शायद उसका बेटा बच जाता। हालेलुया। तो ऐसा बोलो, बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम जो बुलाए गए हो आशीष के वारिस हो, तुम लोगों को क्या करो? आशीष दो, आशीष दो। इसलिए वचन बहुत अच्छा है कि कभी भी गलत मत बोलो, बड़ा बोल मत बोलो, सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए बोलो, प्रभु के काम के लिए बोलो और लोगों की आशीष के लिए बोलो, लोगों की भलाई के लिए। चौथा आयत ये जीव ही से जीतेंगे, हमारे ओठ हमारे ही बस में है, हमारा प्रभु कौन है। आजकल हम ये देखते मतलब अपने लिए नहीं, ना दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते। आजकल हम लोग ये कहते हैं हमारी ओठ हमारा हो और हमारी जीव किसकी बस में? हमारे बस में। लेकिन प्रभु का वचन ये भी कहता है तुम्हारी जीव में मृत्यु और जीवन दोनों है। तो हमें है ना सहायता के लिए, अपने लिए भी, खुद के लिए आजकल अपने खुद का जीवन बदलने की जरूरत है। अपने खुद को जो वचन कहता है उसमें हमें चलना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मृत्यु अपने जीव में है और जीवन भी अपने जीव में है, क्योंकि परमेश्वर का जो कलाम है कभी है ना झूठा नहीं है, सच है। इसलिए सहायता के लिए जरूर प्रार्थना करना चाहिए, आजकल दूसरे के लिए भी, अपने जीवन के लिए, ऐसे अपने लिए, क्योंकि हम खुद को बदलेंगे ना तो परमेश्वर हमें क्या आशीष तो देंगे। अगर हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो क्या होता है? प्रार्थना पूरी होती है और दूसरा क्या अच्छा होता है। सबको आशीष दे। 5 वचन कुछ इस प्रकार कहता है, क्या कहता है? दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण। और आगे कहता है अब मैं उठूंगा, जिस पर वे फुकारते हैं उसे मैं चैन और विश्राम दूंगा। आमीन। तो परमेश्वर का वचन पहले कह रहा है दीन लोगों के लिए। आपने कई बार देखा होगा कुछ मसीह लोगों को ना लूट लेते हैं और सोचते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। और मसीह लोग लूट भी जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये कहते हैं मेरा देखने वाला प्रभु है। तो यहाँ पे वचन तो इस प्रकार कह रहा है कि जब वो उसको लूटा जाता है ना तो वो उसे लड़ने नहीं जाता, उसके प्रति गलत बात नहीं बोलता, वो केवल आता है खुदा के आगे अपने घुटने टेक कर प्रार्थना करता है।
और उसके लिए आगे क्या कह रहा है कि दरिद्रों के कराने कारण, मतलब गरीब लोगों के कराने कारण जब परमेश्वर के आगे वो बोलते हैं तब परमेश्वर उन्हें देखता है, उनकी सुधि देता है। और जब सुधि लेता है तो क्या कहता है, वो उठता है और क्या कह रहा है आगे कि अब मैं उठूंगा जिस पर पुकारते हैं, यानी कि जितने लोगों ने उनके साथ कैसी भी तरीके से गलत करना चाहे या कुछ भी करना चाहा, परमेश्वर उनके लिए खड़ा हो रहा है। अब उन्हें विश्राम देगा। विश्राम कैसे देगा? उनके दुखों को खुदावन परमेश्वर अपने ऊपर उठा देगा। अगर उनका कुछ गया था तो वो उतना ही नहीं वापस आएगा बल्कि बढ़कर वापस आएगा। ये वचन इस प्रकार कह रहे हो, विश्राम आपको इस प्रकार देगा। अगर आज आप गरीबी में हो, परेशानी में हो, बीमारी में हो, कर्जों में हो, श्राप में हो, चाहे दुष्ट आत्माओं के जैसे तबियत नहीं क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपके लिए उठ खड़ा हुआ है। आज परमेश्वर आपका युद्ध और आपका मुकदमा करने जा रहा है। आप अपने युद्धों, अपनी चीजों को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया। खुदा आपका मुकदमा लड़ेगा और जिसका मुकदमा खुदा लड़े उसे कोई हरा नहीं सकता। हमें प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय दे। लोगों के साथ कोई भी कुछ भी करेगा, न्यायकारी एक परमेश्वर है। इस दुनिया के लोगों को तो शायद घूस देकर बचा दिया जाए, उनसे 10 लाख दे दोगे, 5 दे दोगे, 50 दे दोगे, मगर परमेश्वर के राज्य में घूस नहीं सकते। क्या करना है? हालेलुया। अगला वचन सिक्स्थ वर्ष ऐसा कहता है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई हो और 7 बार निर्मल की गई हो। हालेलुया। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह से है, उस चांदी के समान जो मिट्टी की भट्टी में 7 बार ताई गई हो और 7 बार निर्मल की गई हो। प्रभु का वचन बहुत पवित्र है, इसलिए हम सभी को प्रभु के वचनों पर ध्यान देना चाहिए, प्रभु के वचनों पर ध्यान देना चाहिए और उनके वचनों पर चलना चाहिए। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको उस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। हालेलुया। प्रभु हमारी रक्षा करता है, चाहे हम हर एक मुसीबत में, चाहे जितनी मुसीबत में पड़े रहना, खुदा हमें बचाता है। अगर हमारा पड़ोसी भी आएगा ना, उस तरह का नहीं बचाता जिस तरह का हमारा परमेश्वर बचाता है। अगर हम गड्ढे में गिर जाएंगे ना, 100 लोगों को आवाज देंगे लेकिन लोग नहीं सुनते, लेकिन हमारा परमेश्वर है और उन्हें लोगों को भेजेगा, हमारी मदद सहायता किया, परमेश्वर ही हमें बचाता है। चाहे जिस तरह की मुसीबत में पड़े, चाहे कुछ बीमारी में पड़े, हमें परमेश्वर ही बचाता है और कोई नहीं बचाता। आज जो कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें नहीं बचाया, उसके उपकारों को भूल जाते, लेकिन हमें उसके उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। आजकल हर एक मनुष्य भूल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, खुदा हमें नहीं भूलता, तो हमें भी परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। प्रभु आशीष दे, कोई गलती है मुझे माफ करना। लिखा है, जब मनुष्य में निचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। हालेलुया। अगर एक मनुष्य जो है, अगर मनुष्य में क्या आ जाएगा, निचपन, यानी उनके अंदर हर एक कार्य जो बुराई को उत्पन्न करती है, वो बुराइयां उनके अंदर आ जाएंगी, वो भूल जाएंगे कि परमेश्वर नाम की भी कोई चीज है। तो एक दुष्ट है जो उठेगा और वो क्या करेगा, करता फिरेगा कि मैंने लोगों पर क्या कर लिया है, जय पा लिया। हालेलुया। परंतु हम उसे जय नहीं देनी है, परंतु उसे हमें क्या करना है, हराना है। हालेलुया। और परमेश्वर इसमें हमारी सहायता करेंगे। इसका कुछ वर्ड जो 7वीं आयत में लिखा है, तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। हालेलुया। इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें बचा सकती है। आज इस दुनिया में कहीं भी चले जाओ, मजाल है कि आप बुराई करने से बच जाओ यदि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। हालेलुया। तो केवल परमेश्वर ये जो आपको हर बुराई से, हर पाप से, हर संकटों से बचा सकता है। हालेलुया। तो इसके लिए चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें। परमेश्वर सभी को बहुत आशीष दे।